मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 6 है। पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 हम पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए। वन में हमने पढ़ा था कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, उपन्यासों में वर्नाक्युलर, ठीक है, भाषा का प्रयोग क्यों किया गया। ठीक है, तो देख लीजिए वर्नाक्युलर जो भाषा थी, ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो उपन्यासों में क्यों किया जाने लगा, क्यों किया जाता था। तो वर्नाक्युलर जो भाषा थी वो आम जनता द्वारा ही बोली जाती थी और उन्हीं के द्वारा समझी जाती थी, इसलिए वहां पे उपन्यासों में किसका प्रयोग किया गया, वर्नाक्युलर भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, क्यूलर है। ठीक है, तो वर्नाक्युलर भाषा का प्रयोग किया गया। अब देख लीजिए, अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं वर्नाक्युलर की, तो देख लीजिए इससे एक साझे राष्ट्र का भी एहसास हुआ। इससे क्या हुआ, एक साझे राष्ट्र का भी एहसास हुआ जब ये भाषा प्रयोग की जाने लगी। कौन सी, वर्नाक्युलर भाषा। अब देख लीजिए इसमें शास्त्रीय भाषा और सड़क छाप भाषा में सामंजस्य स्थापित हुआ। जब ये भाषा जो प्रयोग की गई वर्नाक्युलर भाषा, इसमें शास्त्रीय भाषा और सड़क छाप भाषा दोनों में सामंजस्य स्थापित हो गया। ठीक है, यह विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लेकर आई। ये क्या, इसने क्या किया कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ दिखाया। ठीक है, तो इसलिए इस भाषा का प्रयोग किया गया है किसमें, उपन्यासों में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हार्ड टाइम्स की रचना किसने की। पूछा गया है क्वेश्चन में कि हार्ड टाइम्स की रचना किसने की, इसकी विषय वस्तु की व्याख्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे तो हार्ड टाइम्स है, इसकी जो व्याख्या की थी या रचना की थी जिसने, तो ये रचना की थी चार्ल्स डिकेंस ने। किसने की थी, चार्ल्स डिकेंस ने। अब देखते हैं तो इसमें जो प्रभाव किसका पड़ा था। ठीक है, तो इसमें औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभावों का वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन है इसमें, अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें वर्णन किसका है, तो इसमें वर्णन है औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों का वर्णन है इसमें। ठीक है, और इसमें काल्पनिक शहर के माध्यम से औद्योगिकीकरण के प्रभावों को भी दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, तो इसमें काल्पनिक शहर के माध्यम से औद्योगिकीकरण के प्रभावों को भी दर्शाया गया है। तो ये था हार्ड टाइम्स की रचना किसने की थी, चार्ल्स डिकेंस ने। और इसकी विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा बता देना है क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभावों का वर्णन है और इसमें काल्पनिक शहर के माध्यम से औद्योगिकीकरण के प्रभावों को दर्शाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि असमिया उपन्यास की प्रमुख रचनाओं एवं इसके विकास की व्याख्या कीजिए। तो देखिए असमिया उपन्यास की अगर बात करें तो असमिया जो भाषा है इसका उद्गम 7वीं सदी में हो गया था। किस सदी में हो गया था, 7वीं सदी में। ठीक है, असमिया भाषा का जो उद्गम हुआ था वो 7वीं सदी में ही हो गया था। इसका साहित्यिक विकास 13वीं सदी में हुआ। प्रारंभिक असमिया जो है उपन्यास मिशनरियों में लिखे जाते थे। किस में लिखे जाते थे, मिशनरियों में। ठीक है, प्रमुख उपन्यास था, यहाँ पे लिख लीजिए प्रमुख उपन्यास यहाँ पे था। तो प्रमुख उपन्यास इसके थे फूलमणि और करुणा। ठीक है, कौन थे, फूलमणि और करुणा इसके प्रमुख उपन्यास थे। ठीक है, तो ये थी असमिया उपन्यास की प्रमुख रचनाएं और इनका विकास कैसे हुआ वो। ठीक है, तो इनका विकास हुआ था, सबसे पहले उद्गम 7वीं शताब्दी में हो गया। तो जब इसका साहित्यिक विकास की बात करें तो इसका साहित्यिक विकास 13वीं सदी में हुआ था। और जब प्रारंभिक असमिया
उपन्यास मिशनरियों के द्वारा लिखे गए थे और प्रमुख जो इनके उपन्यास थे वो थे फूलमणि और करुणा। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि मलयालम में लिखा उपन्यास इंदुलेखा में किस मुद्दे को उजागर किया गया है। ठीक है, ये एक भाषा होती है मलयालम। ठीक है, ये कहाँ पे बोली जाती है, केरल में। ठीक है, अब देख लीजिए उधर ही साइड में बोली जाती है। तो देखिए मलयालम जो भाषा थी इसमें लिखा एक उपन्यास था, वो था इंदुलेखा। ठीक है, तो इसने किस मुद्दे को उजागर किया है, उस मुद्दे की हमें बात करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे तो ये किस मुद्दे को उजागर करता है। सबसे पहले जो ये इंदुलेखा था ये प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास था। ठीक है, इंदुलेखा था ये प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास था। इंदुलेखा जैसे उपन्यास उच्च जाति के लोगों द्वारा लिखे जाते थे और उच्च जातियों को ही इसमें शामिल किया जाता था। ठीक है, जो इंदुलेखा उपन्यास था ये किस जाति के द्वारा लिखे जाते थे, तो उच्च जाति के लोगों द्वारा लिखे जाते थे और उन्हीं को इसमें रखा जाता था। अगले तीसरे नंबर की बात करें तो नंबूदरी ब्राह्मण। ठीक है, ये नंबूदरी उस समय ब्राह्मण को बोला जाता था। तो नंबूदरी ब्राह्मण उस समय केरल के बड़े जमींदार थे। ठीक है, ये जो नंबूदरी ब्राह्मण थे वहां पे केरल में ये बड़े जमींदार थे और नायरों का एक बड़ा उनका वर्ग था। ठीक है, नायरों का क्या था, उनका बड़ा वर्ग था। तो ये केवल अधिकार जो था इन्हीं लोगों को था, जमींदारों को अधिकार था किसको लिखने का, लेखा को लिखने का अधिकार जमींदारों को ही था। ठीक है, तो इसीलिए ये मलयालम में लिखे जाते थे और ये किस पे आधारित थे, तो ये आधारित थे प्रेम कथा पर। ठीक है, तो कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी हैं, चलिए उनको पढ़ लेते हैं। देखिए अभी हमने इसको पढ़ा, क्या पढ़ा, बहुविकल्पी प्रश्न में वही पूछा गया है कि पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था। तो पहला जो भारतीय उपन्यास था वो मलयालम भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, मलयालम भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था। अब देख लीजिए, एक मिनट, अच्छा पहला उपन्यास की बात की है, सॉरी मिस्टेक है। ठीक है, पहला उपन्यास मराठी में ही लिखा दिया गया था। तो पहला भारतीय उपन्यास मराठी में ही लिखा गया था। ठीक है, ये तो अभी मलयालम ने, अभी केरल के लोगों ने लिखा था। जो पहला भारतीय उपन्यास लिखा गया था वो लिखा गया था मराठी में। किस भाषा में लिखा गया था, मराठी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी उपन्यास का पाठक, हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग, हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग किसके लेखन से पैदा हुए। ठीक है, हिंदी उपन्यास का पाठन वर्ग किसके लेखन से पैदा हुए। तो किसके लेखन से पैदा हुए हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग, तो देखिए ये उत्पन्न हुए देवकी नंदन खत्री। ये जो देवकी नंदन खत्री थे ये थे पाठक वर्ग जिनके लेखन से हिंदी उपन्यास के पाठक वर्ग का विकास हुआ। ठीक है, चलिए अगले तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है मेयर ऑफ केस्टरब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। ये पूछा गया है कि मेयर ऑफ केस्टर, ठीक है, मेयर ऑफ केस्टर जो ब्रिज था ये उपन्यास था, ये उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो उपन्यास लिखा गया था ये लिखा गया था थॉमस हार्डी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, थॉमस हार्डी के द्वारा। मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज ये लिखा गया था थॉमस हार्डी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हमारा क्या, देख लीजिए उसे पढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिक पत्रिका थी। अब देख लीजिए यहाँ से आपको पूछा गया है कि चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिक पत्रिका कौन सी थी। ठीक है, ऑप्शन 3 ये दिए हैं और चौथा नीचे दिया हुआ है, तो कौन सी थी। तो देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया गया है चारों में, पिकविक पेपर्स। ठीक है, कौन सी थी, पिकविक पेपर्स। पिकविक जो पेपर्स थी, ठीक है, वो पहली पत्रिका थी, धारावाहिक पत्रिका। ठीक है, तो
तो पिकविक पेपर्स चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिक पत्रिका थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, होरी और धनिया किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं। तो होरी और धनिया जो ये पात्र लिए गए थे, ये लिए गए थे गोदान उपन्यास में। ठीक है, तो होरी और धनिया, ठीक है, होरी और धनिया ये जो पात्र थे, ये प्रसिद्ध पात्र उपन्यास के थे। तो किस उपन्यास के थे, तो गोदान उपन्यास के ये पात्र थे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था। तो देखिए, बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था अंगुरिया विनिमय। क्या था, अंगुरिया विनिमय। बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था, तो लर्न कर लीजिए, बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था अंगुरिया विनिमय। चलिए अगले 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि तमिल भाषा के लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन रहे हैं, जो तमिल भाषा के थे और लोकप्रिय भी थे। ठीक है, तो तमिल भाषा के लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यास कह रहे हैं आर कृष्ण मूर्ति। कौन रहे हैं, आर कृष्ण मूर्ति तमिल भाषा के लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा फर्स्ट सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 8 है हमारा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि सौदामिनी उपन्यास किस भाषा में है। ठीक है, 4 भाषाएं आपको दी गई हैं, आपको बताना है कि सौदामिनी उपन्यास किस भाषा में है। तो देखिए अभी हमने जब पहले भाग में पार्ट 1 में पढ़ा था, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो उड़िया जो भाषा थी, उड़िया जो उपन्यास था, ठीक है, उसमें जो ये उपन्यास लिखा गया था, उड़िया भाषा में ये उपन्यास लिखा गया था। किसमें, सौदामिनी उपन्यास। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में हमने पढ़ा था। तो ये जो सौदामिनी उपन्यास है, ये उड़िया भाषा में है। किस भाषा में है, तो सौदामिनी उपन्यास उड़िया भाषा में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है हमारा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कादम्बरी का लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कादम्बरी का लेखक कौन है। कादम्बरी का लेखक 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो कादम्बरी का लेखक था बाणभट्ट। कौन है कादम्बरी का लेखक, तो कादम्बरी का लेखक है बाणभट्ट। राइट ऑप्शन हमारा 1 है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इंदुलेखा उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है। तो इंदुलेखा उपन्यास लिखा किस भाषा में है, ये आपको बताना है। तो देखिए इंदुलेखा जो उपन्यास था, ये मलयालम भाषा में लिखा गया था। और ये मलयालम भाषा है कहाँ की, तो मलयालम जो भाषा है ये केरल की भाषा है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है। इसमें पूछा गया है पत्रात्मक उपन्यास क्या होता है। तो पत्रात्मक उपन्यास होता है निजी पत्रों के रूप में जो उपन्यास होता है। ठीक है, जो निजी पत्रों के रूप में उपन्यास होता है उसे बोलते हैं पत्रात्मक उपन्यास। ठीक है, तो पत्रात्मक उपन्यास क्या होता है, निजी पत्रों के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, धारावाहिक उपन्यास, लॉन्ग क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। धारावाहिक उपन्यास क्या होते हैं, तो धारावाहिक उपन्यास किस्तों में छपने वाले होते हैं। धारावाहिक उपन्यास क्या होते हैं, तो धारावाहिक उपन्यास किस्तों में छपने वाले होते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, धारावाहिक उपन्यास बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पांडुलिपियां क्या होती हैं, परियों की कहानियां। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हस्तलिखित किताबें, विदेशी उपन्यास या शहरी जीवन आधारित उपन्यास। तो देखिए जो पांडुलिपियां होती हैं वो हाथ से लिखी जाती हैं। पांडुलिपि किससे लिखी जाती है, हाथ से, इसलिए ये हस्तलिखित किताबें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकेंड सही है। ठीक है, हस्तलिखित किताबें होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा गुरु उपन्यास अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि। ठीक है, जो परीक्षा गुरु उपन्यास था वो अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी जो शैली थी वो
उपदेशात्मक शैली थी। कैसी शैली थी? उपदेशात्मक शैली, मतलब उसमें उपदेश दिए गए थे, इस प्रकार की शैली थी। इसीलिए इस उपन्यास को, ये उपन्यास जो परीक्षा गुरु उपन्यास था, ये अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि सरस्वती विजयम क्या रेखांकित करता है। तो देख लीजिए सरस्वती विजयम क्या रेखांकित करता है। तो सरस्वती विजयम जो है रेखांकित क्या करता है उसे हमें बताना है। तो सरस्वती विजयम निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व पर बल देता है। ठीक है, इसी को रेखांकित करता है। तो देख लीजिए नीचे भी लिखा है निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा की महत्व पर बल देना ही सरस्वती विजयम का मुख्य उद्देश्य था। तो सरस्वती विजयम रेखांकित करता है निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व पर बल। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे अब ये कंप्लीट हो गए हैं बहुविकल्पी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, देख लीजिए इन्हें हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघु प्रश्न उसमें लिख गया है। ठीक है, लघु प्रश्न मतलब छोटे हैं। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था। तो पहला भारतीय उपन्यास मराठी भाषा में लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, सौदामिनी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था। तो सौदामिनी उपन्यास उड़िया भाषा में लिखा गया था। अभी हमने इनको बहुविकल्पी में पढ़ा है। ठीक है, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या था? इंदुलेखा उपन्यास किस भाषा में लिखा गया। तो इंदुलेखा उपन्यास मलयालम भाषा में लिखा गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग किसके लेखन से पैदा हुआ। तो हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग देवकी नंदन खत्री के लेखन से पैदा हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 5 है हमारा, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन है। अभी हमने पढ़ा था ये कौन थे, तो हमें पता है टॉमस हार्डी। कौन थे? टॉमस हार्डी थे इसके लेखक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी वहां पे लिखा था, देखिए थॉमस ये इस तरह से लिखा था, हमने वो विकल्प में पढ़ा था, और यहाँ पे लिखा है टॉमस। थॉमस भी कह दिया जाता है और थॉमस भी, एक ही बात होती है। ठीक है, थॉमस और टॉमस दोनों कहा जा सकता है। टॉमस भी दिया होगा तो भी विकल्प सही रहेगा, थॉमस दिया होगा तो भी विकल्प सही रहेगा। ठीक है, तो टॉमस और थॉमस एक ही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, चार्ल्स डिकन्स की पहली धारावाहिक पत्रिका कौन सी थी। तो चार्ल्स डिकन की पहली धारावाहिक पत्रिका थी पिकविक पेपर्स। आगे मतलब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पत्रात्मक उपन्यास क्या होता है। तो पत्रात्मक उपन्यास निजी पत्रों के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास कब हुआ। तो जब भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास हुआ है 19वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा सरस्वती विजयम, जो अभी हमने देखा था, पढ़ा था बहुविकल्पी में, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है पोथेरी कुजाम्बू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा गुरु उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास हमारा लिखा गया है उपदेशात्मक शैली में, ये अभी हमने पढ़ा था। आगे बात कर लेते हैं, तमिल भाषा के लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यासकार। ठीक है, यहाँ पे गलत छप गया, सही कर लेना। उपन्यासकार कौन है? आर कृष्णा मूर्ति। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास कौन था। तो बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था अंगुरिया विनिमय। बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास कौन था। तो अंगुरिया विनिमय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कादम्बरी का लेखक कौन है। तो कादम्बरी का लेखक था बाणभट्ट। आगे बात करते हैं, बंगाल के 2 लोकप्रिय उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो बंगाल के 2 लोकप्रिय उपन्यास थे, ये थे, पहला था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था, दूसरा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के 2 लोकप्रिय उपन्यासकार थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा, होरी और धनिया किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र, ये पढ़ चुके हैं अभी पीछे, गोदान के। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये है कौन सा, 16 नंबर, वो उसको देख लेते हैं। 3 हमारा, पांडुलिपियां कहाँ होती हैं।
क्या होती है, मतलब कहा नहीं। ठीक है, पांडुलिपियां क्या होती हैं, तो पांडुलिपियां होती हैं हाथ के द्वारा लिखी हुई किताबें को हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। तो हस्तलिखित किताबें होती हैं पांडुलिपियां। बस यहीं से जो हमारा आज का क्वेश्चन होता है, मतलब आज के क्वेश्चन होते हैं वो इंड होते हैं, और यहीं से जो आज की हमारी क्लास है वो भी फिनिश होती है, हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब हिस्ट्री हमारी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अगले मतलब सेशन से आपको भूगोल पढ़ने को मिलेगी, मतलब ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारे 6 कंप्लीट, चैप्टर 7 मान लीजिए, चैप्टर 7 से हम भूगोल को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्लास को फिनिश करते हैं।